राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश भक्तमाल की इस सीरीज में आज हम एक और सत्य घटना के साथ उपस्थित हुए हैं। ये घटना है बीकानेर से। कांता बिहारी जी की अनन्य भक्त, लेकिन उसने बिहारी जी को कभी देखा नहीं होता। वो वृंदावन कभी गई नहीं होती। उसके पास एक बुक होती है, ब्रज यात्रा। वो ब्रज यात्रा का अध्ययन करती है। ब्रज यात्रा बुक में ब्रज के सभी दर्शनों का वर्णन होता है। उसमें ना केवल ब्रज के सभी दर्शनों का वर्णन होता है, बिहारी जी की लीलाओं का, बिहारी जी के स्वरूपों का और विभिन्न उत्सवों पर बिहारी जी का कैसी छवि होती है, बिहारी जी कहाँ विराजमान होते हैं, कब बाहर आते हैं, कब गर्भगृह में होते हैं, वो सारा वर्णन ब्रज यात्रा में होता है। कांता ब्रज यात्रा को इतने ध्यान से पढ़ती है कि मानो हर एक दर्शन में, हर एक लीला में कांता अपने आप को महसूस करती है। उसकी आंखों के सामने वो सारी यात्राएं, वो सारी छवियां, वो सारे दर्शन घूम जाते हैं जब वो उस ब्रज यात्रा को पढ़ती है। वो पढ़ती है कि बिहारी जी के अक्षय तृतीया के दर्शन कैसे होते हैं, बिहारी जी के पंचमी प्रकट्य उत्सव कैसे मनाया जाता है। वो देखती है, वो पढ़ती है कि बिहारी जी के तीज के दर्शन कैसे होते हैं, बिहारी जी कैसे हिंडोले पर आकर बैठते हैं और कैसे अपना आनंद सबको देते हैं। उस तीज के दर्शन में कांता इतनी खो जाती है कि कांता का मन बिहारी जी के चरणों में पहुंच जाता है और बिहारी जी से यही प्रार्थना करती है कि हे बिहारी जी, बस एक बार मैं आपके समक्ष जाकर खड़ी हो जाऊं, बस एक बार मैं वृंदावन चली जाऊं, किसी तरीके से मुझे एक बार वृंदावन बुला लो। लेकिन कांता नहीं जा पाती। वो जितने लोगों से पूछती है, जितने लोगों का साथ ढूंढती है, उसे नहीं मिल पाता। उसके यहाँ पर जो भी आता है, कांता सबसे कहती है वृंदावन चलोगे, बिहारी जी के दर्शन करने चलें, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता, कोई भी हाँ नहीं करता। कांता बड़ी दुखी होती है और बिहारी जी से कहती है कि मुझे किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है, मैं नहीं आ पा रही हूँ, आप ही कुछ करें, आप ही मुझे लेने आ जाएं, आप ही के साथ चलूंगी। ऐसे बिहारी जी से नित्य प्रार्थनाएं करती है, नित्य बिहारी जी को अपने नैनों में बैठा के रखती है, जबकि उसने बिहारी जी कभी देखे नहीं। फिर भी उनके चिंतन में, उनके प्रेम में दीवानी सी होकर घूमती है। एक दिन अचानक उसकी प्यारी सी 12-13 साल की बेटी आवाज लगाती है, माँ बिहारी जी आ गए, माँ बिहारी जी आ गए, देखो ना जल्दी आओ, बिहारी जी आ गए। वो जल्दी दौड़कर आती है और कहती है, कहाँ है बिहारी जी, तूने कहाँ देख लिए? तो बेटी कहती है, माँ यहीं थे अभी, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी माँ को वृंदावन ले जाने के लिए आया हूँ, तीज आ रही है ना। कांता बड़ी प्यार से अपनी बेटी की तरफ देखती है और कहती है, तूने कब देखे, छवि बता, कैसे दिखते हैं बिहारी जी? तो बेटी कहती है, माँ सांवली सलोनी सी ठाकुर जी की छवि है, मोटे मोटे आंखें हैं उनकी, उनके नेत्र इतने प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, मानो मुझे ही देख रहे थे और मुझसे ही वो बोल रहे थे कि मैं तेरी माँ को लेने के लिए आया हूँ। तो कांता कहती है, कैसे वस्त्र धारण कर रखे थे? तो बेटी बोलती है, माँ उन्होंने हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी, थोड़ी तोतियाई सी ऐसी पोशाक धारण कर रखी थी और गले में उन्होंने बहुत सुंदर कमल के पुष्पों का हार पहना हुआ था। लंबा सा हार था माँ, बहुत सुंदर लग रहे थे। माँ जो बेटी छवि बताती है, उस छवि में मानो खो ही जाती है और बिहारी जी से फिर बोलती है, बिहारी जी आए हो मुझे लेने, तो ले क्यों नहीं जाते, लेके चलो ना। और उसी दिन उसके देवर जयपुर से आते हैं। कांता सोचती है कि अगर जो देवर जी आए हैं तो मैं इनके साथ जयपुर ही चली जाती हूँ, शायद वहां से वृंदावन जाने के लिए कोई व्यवस्था हो जाए। और कांता उसी शाम अपने देवर के साथ जयपुर के लिए निकल जाती है। जयपुर पहुंचती है तो वहां अपनी नंद से बोलती है कि क्या आप मेरे साथ वृंदावन चलोगी? तो नंद बोलती है, हाँ हाँ चलो चलो ठीक है। साथ मिल जाता है। अब तो कांता इतनी खुश होती है कि पूछो नहीं।
लेकिन एक समस्या, कांता के पास पैसे नहीं है। अब कांता सोचती है कि साथ तो मिल गया बिहारी जी, लेकिन पहुंचूं कैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कुछ तो व्यवस्था कर दो। कांता ऐसे कह ही रही थी कि 1-2 दिन में पैसों की व्यवस्था हो जाती है। और कांता और उसकी 2 बेटियां बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आने के लिए निकल पड़ती हैं। वो बस में बैठ जयपुर से वृंदावन आ जाती हैं। वृंदावन आती हैं तो मानो कांता इतनी खुश है कि उसकी आशाओं को, उसके शरीर को पंख मिल गए हैं और वो उड़कर बिहारी जी के पास जा रही है। इतनी आनंदित कि खजाने की प्राप्ति हो गई है, कुछ ऐसा मिल गया है जो कि उसकी आशाओं से बहुत दूर था। कांता जब वृंदावन आती है तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचती है। दर्शन करती है तो इतनी भीड़ होती है कि कांता को दर्शन ही उचित तरीके से नहीं हो पाते। कांता के आगे इतनी भीड़ और इतने लंबे लंबे लोग कि कांता कभी दाएं मुड़ती है, कभी बाएं मुड़ती है, लेकिन कांता को दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। अब तो कांता और मचल जाती है और बिहारी जी को कहती है, बिहारी जी ये क्या बात है, ऐसे निष्ठुर क्यों हो रहे हो कि अपने सामने बुलाकर भी दिखा नहीं रहे हो, अपना मुखमंडल क्यों छुपा रहे हो, ये पर्दा क्यों किए जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं सामने बुला पा रहे हो। अब तो एक भीड़ का धक्का आता है और कांता उस भीड़ के धक्के में बिल्कुल बैरियर के पास बिहारी जी के समीप पहुंच जाती है। उस पल तो पता ही नहीं चलता कांता को कि हुआ क्या है। वो कांता जब अपने आप को देखती है तो बिहारी जी के सामने पाती है। अब कांता कहती है कि ये क्या बिहारी जी चमत्कार किया, इस पल में कहां मैं एकदम पीछे थी और एकदम आपके आंखों के सामने आ गई। अब तो कांता इतनी खुश होती है कि बिहारी जी के प्रेम में, बिहारी जी के नैनों के सामने नैनों से नैना लगाकर झूम उठती है। और जब कांता थोड़ी होश में आती है, बिहारी जी को ध्यान से देखती है, तो देखती क्या है कि जो स्वरूप उसकी बेटी ने उसे बताया था, बिल्कुल वही स्वरूप बिहारी जी का उसकी आंखों के सामने है। बिहारी जी ने हरे रंग के तोतिया रंग के कपड़े पहने हैं, कमल पुष्प की माला धारण की हुई है, इतना सुंदर श्रृंगार जैसा कि उनकी बेटी ने उन्हें कुछ समय पहले वर्णित किया था। मानो बिहारी जी उसे लेने ही गए थे और लेकर ही आए हैं। उसी स्वरूप में बिहारी जी आज सामने खड़े हैं, जिस स्वरूप में बिहारी जी उसको लेने बीकानेर गए थे। अब तो कांता इतनी खुश होती है कि कांता को ऐसा लगता है कि बिहारी जी मुझे मेरे पीहर ले आए हैं। भाई तीज पर अपनी बहन को अपने घर ले आया है। आज तो खुशी का कांता की ठिकाना नहीं है। ठाकुर जी की इतनी बलैया ले रही है, ठाकुर जी को इतना लाड लड़ा रही है कि जैसे आज से पहले कुछ मिला ही नहीं था। एक भूखे को, एक प्यासे को पानी मिल गया हो, एक भूखे को उसकी तृप्ति के लिए उसको सब कुछ मिल गया हो। कांता बहुत खुश और बिहारी जी का बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करती है। जिसकी चाह इतनी जबरदस्त हो कि बिहारी जी खुद उसे लेकर आ जाएं, उसके तो कहने ही क्या। भक्त का प्रेम, भक्त की भावनाएं, भक्त की लगन किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पर हो, प्रभु तक पहुंच ही जाती है। जैसे कांता की बीकानेर में पहुंच गई और जैसे कांता को बीकानेर में ठाकुर जी स्वयं लेने चले गए। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। राधे राधे।